नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हमेशा देखने को मिलते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका भी बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में से आपका पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 82 का संबंध आपका 64 से है, उसी प्रकार से आपका 92 का संबंध किनसे होगा, इन चारों ऑप्शन में से किनसे होगा आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम 82 को क्या करें कि आपका 64 हो जाए। अगर कुछ स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका 82 है, 82 किन अंकों से मिलकर बना है, 8 और 2। तो 8 में अगर 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 होता है। अगर हमने 16 में अपने मन से 4 का गुना कर दिया, 4 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 चौके आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 64 आ गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 92 है, 92 जो है 9 और 2 से मिलकर बना है। 9 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब हमने अपने मन से यहाँ पर 4 का गुना किया है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी अपने मन का 4 का गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए तो 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 72 नहीं लिखा है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो आपका 82 है, 82 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, आपका 8 और 2 से मिलकर बना है। तो हम 8 को नीचे लिखेंगे और जो 2 है ना, 2 को हम 8 की पावर बना लेंगे। पावर का कहने का मतलब ये है, अगर हम 8 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 64 आया है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 92 है, 92 जो है 9 और 2 से मिलकर बना है। तो 9 के ऊपर हमें 2 का क्या कर लेना, पावर कर लेना है। पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 को 2 बार गुना करेंगे, 9 गुना 9, 9 निया कितना होता है, 81 होता है। देखिए किस ऑप्शन में 81 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या की पहचान करना है। अगला संख्या कौन सा होगा उसको हमें पहचान करना है। संख्या देखिए कौन कौन सी है, सबसे पहले 2 है, 5 है, 10 है और आपका 17 है। संख्या जो देखिए लगातार बढ़ते जा रही है, यानी कि बड़े से छोटे से बड़े। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 2 है, आपका 5 है, आपका 10 है और आपका 17 है। तो आप बोलिएगा 3 अंक का अंतर है। आपका जो 5 है 10 के बीच कितने अंक का अंतर है, तो आप बोलिएगा 7 का अंतर, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर है। और 10 से 17 के बीच कितने का अंतर है, तो 7 का अंतर है। ठीक है, देखिए संख्या जो किस तरह से बढ़ रही है, पहले 3, 5, 7, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। 9 कर देते हैं, यहाँ पर 9 आ गया। अब आपको 17 में 9 जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर हो जाएगा 26। देखिए 26 किसी भी ऑप्शन में है तो आप बोलिएगा इन चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 26 नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखिए, संख्या है 3 है, 5 है और 7 है। ये सभी क्या है, आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब ये है, जो आपका 3 है ना, 3 जो है आपका केवल 1 से भाग जाएगा और आपका 3 से भाग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो 5 है, 5 जो है केवल 1 से भाग जाएगा और आपका स्वयं 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है, अगर हम 9 की बात करें, 9 जो है आपका 1 से भी भाग चला जाएगा, आपका 3 से भी भाग चला जाएगा और स्वयं 9 से भी भाग चला जाएगा। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, यानी कि उन्हीं हिसाब से आपका संख्या का गैप है। पहले 3 का गैप, फिर 5 का, फिर 7, उसके बाद कितना है, प्राइम नंबर आपका 11 हो जाएगा। 11 जो है आपका 1 से भाग जाएगा और स्वयं 11 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर हम 17 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में 28 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता है और एस एम की माँ है। क्यू और एम भाई बहन है। पी का एस से क्या संबंध है, क्या पिता का होगा, भाई का होगा, चाचा का होगा या फिर बहनोई का होगा, ये हमें देखना है कि क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, क्या सबसे पहला पॉइंट आपका, पी क्यू का नाना है।
जो आपका पी है ना, पी आपके क्यों का नाना है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी लड़का है तो प्लस कर देंगे। अब मम्मी के जो पिता रहेंगे, मम्मी के जो पिता रहेंगे वो हमारे क्या लगेंगे, वो हमारे नाना लगेंगे। तो इस कारण से हमने यहाँ पर गैप कर दिया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, आर एम के पिता है, यहाँ पर आर एम के कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। फिर अगला पॉइंट देखिए, एस एम की माँ है, ये भी आपको नहीं दिख पा रहा तो इस पॉइंट को भी छोड़ देंगे। अगला पॉइंट देखिए, क्यों और एम भाई बहन है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि क्यों और एम जो है क्या है, भाई बहन है। तो क्यों क्या है आपका भाई है और एम आपकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, एस एम की माँ है। ठीक है, एस जो है किसकी माँ है, एम की माँ, यानी कि एस के बच्चे कौन कौन है, आपकी क्यू है और आपके एम है। ठीक है जी, और क्या कहा जा रहा है, आर एम के पिता है, यानी कि आर के पिता मतलब एम के पिता कौन है, आपके आर है, तो एम की माँ कौन है, आपकी एस है, तो इसके पति कौन हो जाएंगे, इसके बराबर में आर हो जाएंगे। तो आर को इस प्रकार से कर लेंगे। हमें संबंध किन के बीच का पूछा गया है, पी का एस के साथ क्या संबंध है, यानी कि हमारे नाना है, तो हमारी मम्मी जो है हमारे नाना को क्या बोलती है, पिता बोलती है, तो पी का एस से संबंध क्या हो जाएगा, पिता का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, किसी कुट भाषा में 972 का अर्थ स्टील इज स्ट्रॉन्ग है, 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग और 385 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एंड के लिए कुट ज्ञात कीजिए, मतलब एन के लिए कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले एक एक करके इनको लिखेंगे। जैसे कि आपका 972 है, उनको क्या लिखा गया है, स्टील, स्टील इज स्ट्रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, और आपका जो है 298, इसको क्या लिखा गया है, आयरन, आयरन इज स्ट्रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका क्या है 385 ये है, इनको क्या लिखा गया है, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील लिखा गया है। ठीक है, आपसे किसको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एन को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सभी हम कंपेयर करके देखेंगे। आयरन आयरन किस में है, तो यहाँ पर देखिए आयरन यहाँ पर है और आप बोलिएगा आयरन यहाँ पर है। अब अंक में देखते हैं, इन दोनों में मतलब 298 और 385 में कौन सा अंक कॉमन है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 8 कॉमन है, इसमें भी 8 कॉमन, यानी कि आयरन के लिए कौन सा अक्षर हो गया, आपका 8 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर स्टील, यहाँ पर स्टील है और यहाँ पर भी स्टील है, इन दोनों में मिलाते कौन सा अंक कॉमन है, तो देखिए 972 में 7 और 385 में आपका 7, यानी कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, स्टील के लिए कौन सा अंक हो गया, आपका 7 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, एंड, तो एंड के लिए देखिए इसमें क्या बचा है, 8 तो आपका आयरन का हो गया, 7 तो जो है आपका स्टील का हो गया, लेकिन 8 बचा है वो किसका हो जाएगा भाई, वो आपका एंड का हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। देखिए दोनों में कौन सा अंक कॉमन है, तो बोलिएगा यहाँ पर 2, 9 और 2, 9 और 2, यानी कि स्ट्रॉन्ग के लिए 9 भी हो सकता है और आपका 2 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन करना है जो इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, संख्या को देखेंगे, सबसे पहले 24 है, 30 है, 19 है, 5 है, 7 है, 18 है, 9 है, 1 है, आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपका पहला लाइन को देखिए, यहाँ पर पहले लाइन को क्या लिखा है, 24 लिखा है, आपका 5 लिखा है और आपका 9 लिखा है। ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़कर देखते हैं, जोड़िए, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 14 होगा, 14 में 24 जोड़ेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों में आता है कि नहीं आता 38। देखिए 30 है आपके सामने, 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37, 37 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, आपका आंसर 38 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या है 19 है, 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 37 हो जाएगा। अब 37 में कितना जोड़ने की 38 होगा, तो 37 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पास 38 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी जो है हमने जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अब नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए।